हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? दोस्तों, हर कोई चाहता है कि माता लक्ष्मी हमारे निवास स्थान पर स्थायी रूप से निवास करे, लेकिन कई बार कोई ना कोई कारणवश माता लक्ष्मी हमसे रुष्ट होकर के या नाराज़ होकर के चली जाती है, जिससे घर में दरिद्रता का निवास हो जाता है, कर्ज चढ़ जाता है, आर्थिक समस्याएं आने लगती है। लेकिन कहा भी गया है कि लक्ष्मी माता चंचला है, एक जगह नहीं ठहरती, इसलिए समय समय पर इनके निमित्त आपको हमेशा कहती हूँ लक्ष्मी पूजन करना चाहिए, उनके निमित्त उपाय करते रहने चाहिए, ताकि माता लक्ष्मी आपकी ओर अट्रैक्ट होती रहे और आपके घर में कभी भी किसी भी प्रकार के रुपये पैसे आर्थिक स्थिति कभी डावाडोल ना हो। और इनमें से सर्वश्रेष्ठ उपाय बताया गया है श्री सूक्त का पाठ। धन की अधिष्ठात्री देवी माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए ऋग्वेद में श्री सूक्त वर्णित किया गया है और श्री सूक्त को सुनने मात्र से, पढ़ने मात्र से, इसका नियम अनुसार पाठ करने मात्र से आपकी साधना कभी बेकार नहीं जाती। आपके घर में कहते हैं 7 पुश्त तक कोई गरीबी का मुख नहीं देखता। दिवाली हो, शुक्रवार हो, पूर्णिमा हो, कोई भी अमावस्या तिथि हो, कोई भी शुक्रवार से किसी भी पावन अवसर पर आप माता लक्ष्मी की ये स्तुति को पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, कर सकते हैं और लक्ष्मी की आराधना इस प्रकार करके आप अपने जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का अनुभव स्वयं कर सकते हैं। श्री सूक्त में माता लक्ष्मी के स्वरूपों का विवरण किया गया है। धनम अग्नि, धनम वायु, धनम सूर्यो, धनम वसु, अर्थात प्रकृति ही लक्ष्मी है। प्रकृति की रक्षा करके मनुष्य स्वयं के लिए नहीं अपितु निस्वार्थ होकर पूरे समाज के लिए लक्ष्मी का सृजन कर सकता है। श्री सूक्त में यह भी लिखा गया है, न क्रोधो न मात्सर्यम न लोभो न अशुभामति। इसका तात्पर्य है कि जहाँ क्रोध और किसी के प्रति द्वेष की भावना होगी, वहाँ मन में शुभता की कमी आएगी, जिससे वास्तविक लक्ष्मी की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न होगी। श्री सूक्त को एक भक्ति भजन कहा गया है जो देवी लक्ष्मी को समर्पित है और इसके उपासक को समृद्धि, अच्छाई, स्वास्थ्य, धन और कल्याण का आशीर्वाद मिलता है। श्री सूक्त का पाठ माँ लक्ष्मी का आवाहन और पूजा करने के सर्वोत्तम तरीकों में से एक माना गया है। विशेष रूप से जो भी मनुष्य श्री यंत्र के सामने बैठकर श्री सूक्त का पाठ करता है, उसके जीवन में कभी भी दरिद्रता नहीं आती। और नियम के अनुसार जो भी मनुष्य गोधूली बेला में विशेष रूप से या रात्रि के समय स्वच्छ होकर पूरब की ओर मुख करके सफ़ेद आसन पर बैठकर इनका पाठ करता है, उसे सर्वस्व की प्राप्ति होती है। आप चाहें तो अपने सामने एक लकड़ी का पाटिया ले लीजिए, लाल या सफ़ेद कपड़ा बिछा ले, उस पर थाली में अष्टगंध या कुमकुम या चावलों को कलर करके आप स्वस्तिक का चिन्ह बना सकते हैं। गुलाब के पुष्प की पत्तियों से थाली सजाइए, संभव हो तो कमल के पुष्प भी रख सकते हैं और इस गुलाब की पत्तियों से भरी थाली में माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान की चित्र हो, मूर्ति हो, ये आपको विराजित करना चाहिए। या फिर आप श्री यंत्र हो, हत्ता जोड़ी हो, दक्षिणावर्ती शंख हो या शालिग्राम जी हो, इनमें से जो भी वस्तु आपके पास सिद्ध करी हुई है उसको आपको विराजित करना चाहिए। नियम ये होता है कि जो भी आप चीज़ को अभिमंत्रित करके वहाँ सिद्धि करते हैं, वहाँ स्थापित करते हैं, उसका 1.25 लाख जप के द्वारा वह अभिमंत्रित होना चाहिए। और फिर आप बस ये ध्यान रखें कि डायरेक्ट मार्केट से लाकर उसे ऐसे ही स्थापित करके आप ये ना सोचें कि ये फलों की प्राप्ति करेगा, वो प्राण प्रतिष्ठित ज़रूर होनी चाहिए। अगर आप नहीं प्राप्त कर सकते, आपके पास छोटी सी लक्ष्मी माँ की मूर्ति है, तो उनके सामने भी बैठकर या कोई भी चीज़ आप रख करके आप ये पाठ सुन भी सकते हैं या आप गा भी सकते हैं, खुद भी पढ़ सकते हैं। और देवी महालक्ष्मी को कमलगट्टे की या लाल कमल के फूल की माला पहनानी चाहिए। धूप दीप जलाकर पूजन करें, सफ़ेद मिठाई हो, मिश्री हो, इसका भोग रखें। और फिर आपके पास जो भी माला हो, कमलगट्टा और स्फटिक सर्वश्रेष्ठ माना जाता है लाल लक्ष्मी पूजन के लिए, लेकिन नहीं हो तो आप लाल चंदन की माला या रुद्राक्ष की माला से भी जप कर सकते हैं। और ओम श्रीम रिम शिम कमले कमलालय प्रसीद प्रसिद्ध श्रीम रिम शिम ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का आपको कम से कम 1100 बार जप करना चाहिए। जो लोग भी साधना कर रहे हैं उन्हें 1100 बार करना है, नहीं तो आप डायरेक्ट भी 108 मंत्रों की एक माला करके आप पाठ को सुन सकते हैं या पाठ आरंभ कर सकते हैं। और ऋग्वेद में तो ये भी बताया गया कि यदि इन ऋचाओं का पाठ करते हुए शुद्ध गौ के घी से हवन किया जाए तो इसका फल द्विगुणित होता है, यानी इसका कई गुना ज़्यादा आपको फलों की प्राप्ति होती है।
और कई लोग होते ये भी बताया कि श्री सूक्त के नित्य अगर आप 28 पाठ करते हैं या 108 पाठ करते हैं या 1000 पाठ करते हैं, एक दिन में 1000 पाठ करने से संकल्प सिद्धि हो जाती है। और गायत्री मंत्र से या फिर लक्ष्मी गायत्री मंत्र से आप इसे संपुट भी कर सकते हैं। लक्ष्मी गायत्री मंत्र कौन सा होता है? ओम महादेव्यै च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। आप चाहें तो इसका संपुट पाठ भी कर सकते हैं। श्री सूक्त में 15 ऋचाएं बताई गई है, महात्म्य सहित 16 ऋचाएं मानी गई है। कोई भी स्तोत्र होता है बिना महात्म्य के पाठ करने से इसके फल की प्राप्ति नहीं होती, इसलिए हमेशा महात्म्य का पाठ आपको ज़रूर करना चाहिए। और पूरी श्रद्धा से अगर पूरा पाठ करते हैं तो माता रानी अपने साधक को जल्दी से जल्दी प्रसन्न होकर के धन संपत्ति आदि का प्रदान करती है। वैसे तो आपको श्री सूक्त का पाठ रोज करना चाहिए, लेकिन अगर समय ना हो तो सिर्फ शुक्रवार को भी कर सकते हैं। और अगर संस्कृत में पाठ ना कर पा रहे हो तो हिंदी में आपको धीरे धीरे श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए। और माता लक्ष्मी का पूरे समय आपके मन में ध्यान होना चाहिए। बड़ी जो रात्रियाँ आती है, नवरात्र है, दिवाली है, महाशिवरात्रि आने वाली है, जन्माष्टमी आदि है, कोई भी ग्रहण काल हो, इसमें भी श्री सूक्त का पाठ ज़रूर करना चाहिए। बहुत जल्दी सिद्ध होते हैं। और विशेष रूप से जो भी मनुष्य अमावस्या हो, पूर्णिमा हो, प्रत्येक महीने इन पे करता है तो आपकी सर्व मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जो लोग भी साधना के रूप में 43 डेज तक पाठ करना चाहते हैं, कहा जाता है श्री सूक्त के मंत्रों से संपुट लगा करके 43 डेज तक लगातार जो मनुष्य पाठ कर लेता है और फिर उसके बाद 108 कमल के पुष्पों से या 108 कमलगट्टों के दाने को गाय के घी में डुबोकर बिलपत्र, पलाश और आम की समिधाओं के साथ यज्ञ में आहुति देता है, श्रद्धापूर्वक लक्ष्मी माँ का षोडशोपचार पूजन करता है, वो व्यक्ति वर्तमान से लेकर आने वाले 7 जन्मों तक निर्धन नहीं होता। जो भी मनुष्य जीवन में हर तरह के सुख भोगना चाहता है, जीवन से गरीबी दूर करना चाहता है, ऐश्वर्य प्राप्त करना चाहता है, उस मनुष्य को श्री सूक्त का पाठ अवश्य करना चाहिए। संस्कृत में है ओरिजिनल पाठ, इसका उच्चारण करना थोड़ा कठिन हो जाता है, इसलिए जो लोग भी नहीं जानते हैं तो उनको माता लक्ष्मी की फ़ोटो के सामने बैठ करके सिर्फ आपको ये पाठ को सुनना चाहिए अपने कानों से और माँ लक्ष्मी का मनन करते रहें, नमस्कार करें, प्रदक्षिणा संपन्न करें। और इसमें आवाहन और विसर्जन की आवश्यकता नहीं होती, इस बात का ध्यान रखें। ज़्यादा से ज़्यादा ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र से पूजन करते रहें और श्री सूक्त की आवृत्ति करें। श्री सूक्त वेदोक्त है, अतः इसे शुद्ध पाठ के रूप में सीखना चाहिए और माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है, बताने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए पूर्ण श्रद्धा रखते हुए इस स्तोत्र का पाठ करें। इस पाठ के पुरस्चरण का विधान बता देती। श्री सूक्त के पाठ विधान में मुख्यतः एक एक ऋचा का जप अथवा पूरे सूक्त के पाठ का जप होता है और किसी भी मंत्र की सिद्धि के लिए पहले मंत्र का पुरस्चरण अवश्य करें और 12,000 पाठ का पुरस्चरण सर्वोत्तम माना गया है। तो जो लोग भी साधक हैं वो इस विधि से करेंगे, बाकी जो नॉर्मल सुनना चाहते हैं वो आगे मैं सुना देती हूँ, आप ध्यान से सुने। सबसे पहले अपने आप को पवित्र करना चाहिए। जो लोग भी माँ के सामने बैठ के पूजन कर रहे हैं या सुन रहे हैं पाठ को, वो पूजन करें, बाकी लोग मानसिक रूप से इसका ध्यान कर सकते हैं। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतो अपि वा यस्मरेत पुंडरीकाक्षम स बाह्याभ्यंतरः शुचि। अर्थात पवित्र हो या अपवित्र हो, किसी भी अवस्था में है, जो पुंडरीकाक्ष विष्णु भगवान का स्मरण करता है वह अंदर और बाहर से पवित्र हो जाता है। मैं आपको सारे पाठ हिंदी में और संस्कृत में दोनों बताऊंगी ताकि आप समझ करके माँ का ध्यान करते हुए इस पाठ का श्रवण करें। इसके बाद आपको 3 बार आचमन करना चाहिए। श्री महालक्ष्मी नमः एम आत्मा तत्वम शोधयामी नमः स्वाहा। अर्थात श्री महालक्ष्मी को मेरा नमन है, मैं आत्मा तत्व को शुद्ध करता हूँ। दूसरा आचमन करें, श्री महालक्ष्मी नमः ह्रीं विद्या तत्वम शोधयामी नमः स्वाहा, यानी श्री महालक्ष्मी को मेरा नमन है, मैं विद्या तत्व को शुद्ध करता हूँ। तीसरा आचमन, श्री महालक्ष्मी नमः क्लीं शिव तत्वम शोधयामी नमः स्वाहा। अर्थात श्री महालक्ष्मी को मेरा नमन है, मैं शिव तत्व को शुद्ध करता हूँ। तत्पश्चात आपको दाहिने हाथ में चावल लेकर संकल्प करना चाहिए और आप चाहें तो मनोकामना पूर्ति हो तो श्री सूक्त का नित्य संकल्प भी ले सकते हैं। रोज का रोज संकल्प लेके पाठ पूरा कर सकते हैं या 40-45 दिन या 3 महीने 6 महीने जब भी तक का आप संकल्प लेना चाहे वो एक बार में भी कर सकते हैं।
इसके बाद संकल्प कैसे लेंगे? ओम मम स कुटुंबस्य सपरिवारस्य नित्य कल्याण प्राप्ति अर्थम अलक्ष्मी विनाश पूर्वकम दश विद्य लक्ष्मी प्राप्ति श्री महालक्ष्मी प्रीत्यर्थम यथाशक्ति श्री सूक्तस्य पाठे विनियोग। जपे होमे हाथ में पकड़ा हुआ जल छोड़ दीजिए। अर्थ है इसका, मेरे पूरे कुटुंब सहित समग्र परिवार का कल्याण हो तथा अलक्ष्मी का विनाश हो। लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए, महालक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए यथाशक्ति पाठ करने का मैं संकल्प कर रही हूँ या संकल्प कर रहा हूँ। ऐसे बोलना है, हे माँ लक्ष्मी, मैं समस्त लौकिक कामनाओं की पूर्ति के लिए श्री सूक्त महालक्ष्मी जी की जो साधना कर रहा हूँ, आपकी कृपा के बिना कुछ भी कहाँ संभव है। हे माता श्री लक्ष्मी, मुझ पर प्रसन्न होकर साधना की सफल होने का आशीर्वाद दें। और इस प्रकार से बोलते हुए हाथ के चावल भूमि पर या जो भी आपने जल लिया है हाथ में उसको भूमि पर चढ़ा दीजिए और विनियोग करें। इस 15 ऋचाओं वाले श्री सूक्त के कर्दम और चिकलित ऋषि हैं, अर्थात प्रथम तंत्र की इंदिरा ऋषि है, आनंद कर्दम है, चिकलित इंदिरा पुंज है और शेष जो 14 मंत्र है ये दृष्टा है। प्रथम 3 ऋचाओं का अनुष्ठुप, चतुर्थ ऋचा का वहती, पंचमम और षष्ठ ऋचा का त्रिष्टुप एवं 7वीं से 14वीं ऋचा का अनुष्टुप छंद है। 15वीं और 16वीं ऋचा का प्रसार भक्ति छंद है। श्री और अग्नि देवता हैं और हिरण्यवर्णा प्रथम ऋचा बीज है और काम सोस्मिताम चतुर्थ ऋचा शक्ति है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्ति के लिए विनियोग है। हाथ जोड़कर लक्ष्मी माता और विष्णु भगवान का ध्यान करें। गुलाबी कमल दल पर बैठी हुई पराग राशि के समान पीतवर्णा, हाथों में कमल पुष्प धारण किए हुए, मणियों युक्त अलंकारों को धारण किए हुए समस्त लोगों की जननी माँ श्री महालक्ष्मी की हम वंदना करते हैं। इसके पश्चात श्री सूक्त पाठ के पूर्व न्यास करना चाहिए। न्यास जो साधक है वो ही करेंगे। ओम नमो भगवते महालक्ष्मी हिरण्यवर्णाय अंगुष्ठाभ्याम नमः बोलकर अंगूठे को स्पर्श करें। ओम नमो भगवते महालक्ष्मी हिरण्ये तर्जिनाभ्याम नमः, तर्जनी को स्पर्श करें। ओम नमो भगवते महालक्ष्मी सुवर्ण रजस अस्त्रजाय मध्यमाभ्याम नमः, मध्यमा उंगली को स्पर्श करें। ओम नमो भगवते महालक्ष्मी चंद्राय अनामिकाभ्याम नमः, अनामिका उंगली को स्पर्श करें। ओम नमो भगवते महालक्ष्मी हिरण्ये कनिष्ठाभ्याम नमः, कनिष्ठिका उंगली को स्पर्श करें। ओम नमो भगवते महालक्ष्मी सुवर्ण रजतस्त्रजाय शिखाय नमः, शिखा को स्पर्श करें। ओम नमो भगवते महालक्ष्मी चंद्राय कवचाय हुम बोलकर दोनों हाथों से परस्पर कवच बनाएं। और ओम नमो भगवते महालक्ष्मी हिरण्यमयी नेत्रत्रयाय वौषठ बोलकर दोनों आँखों का स्पर्श करें। ओम नमो भगवते महालक्ष्मी अस्त्राय फट ये बोलकर सिर के ऊपर से 3 बार हाथ घुमाकर 3 बार ताली बजाएं और ओम भूर्भुवः स्वर ओमिति दिग्बंध बोलकर दिशाओं को बांध ले। अब माता लक्ष्मी का ध्यान करें। ध्यान करके मानसोपचार पूजन करें। ओम लम पृथिव्य आत्मकम गंधम परिकल्पयामि। ओम हम आकाश आत्मकम पुष्पम परिकल्पयामि। ओम यम वायव्य आत्मकम धूपम परिकल्पयामि। ओम रम तेजात्मकम दीपम परिकल्पयामि। ओम शम सोम आत्मकम तांबूलादि सर्वोपचारान् परिकल्पयामि। ओम छत्रम चामरम मुकुट पादुके परिकल्पयामि। यह मानसिक पूजा करने के बाद श्री सूक्त का पाठ आरंभ करें। बोलिए श्री लक्ष्मी मैया की जय। ओम हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्ण रजत अस्त्रजां चंद्रां हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो मा आवह। हे देवों के प्रतिनिधि अग्निदेव, सुवर्ण जैसे वर्ण वाली दरिद्रता के विनाश करने में, हरिणी के जैसे गति वाली और चपल सुवर्ण और चांदी की माला धारक, चंद्र जैसे शीतल पुष्टिकारी सुवर्ण स्वरूप तेजस्वी लक्ष्मी जी को मेरे यहाँ मेरे अभ्युदय के लिए लेकर आइए। ओम तांग मा आवह जात वेदो लक्ष्मी मनपगामिनीं यस्याम हिरण्यम विंदेयम गामश्वम पुरुषानहम। जिसके पास वेदों की प्राप्ति हुई है, हे लक्ष्मी नारायण, कभी भी मेरे पास से वापस ना जाए ऐसी अविनाशी अस्थिर लक्ष्मी को मेरे वहाँ सम्मान से लेके आइए, जिस वजह से सुवर्ण, गाय, पृथ्वी, घोड़ा, इष्ट मित्र, पुत्र, पौत्र आदि नौकर को मैं प्राप्त कर सकूं।
ओम अश्वपूर्वाम रथमध्याम हस्तिनाद प्रबोधिनीम श्रियम देवी मुपभयम श्रीर्मा देवी जुषताम। जिस सेना के आगे अश्व दौड़ते हैं, ऐसे रथ के मध्य में बैठी हुई हो, जिसके आगमन से हाथियों के नाद की भव्यता से ज्ञात होता है कि लक्ष्मी जी आई हैं, ऐसी लक्ष्मी का आवाहन करता हूँ। वो लक्ष्मी मेरे ऊपर सदा कृपायमान हो। मैं उस स्थिर लक्ष्मी को बुला रहा हूँ, आप मेरे यहाँ आओ और स्थिर निवास करो। कांसो अस्मि ताम हिरण्य प्राकार माद्राम ज्वलंतीम तृप्ताम तर्पयंतीम पद्मे स्थिताम पद्मवर्णा तामी होप वैश्रियम। जो अवर्णनीय और मधुर हास्य वाले हैं, जो सुवर्ण स्वरूप तेजोमय पुंज से प्रसन्न तेजस्वी और क्षीर समुद्र में रहने वाले, षड्भाव से रहित, भावना से प्रकाशमान और सदा तृप्त होने से भक्तों को भी तृप्त रखने वाली, अनासक्ति की प्रतीक कमल के आसन पर विराजमान और कमल के जैसे ही मनोहर वर्ण वाली लक्ष्मी जी को मेरे घर में आने के लिए मैं उनका आवाहन करता हूँ। चंदाम प्रभासाम यशसा ज्वलंतीम श्रियम लोके देवजुष्टामुदाराम ताम पद्मनेमिम शरणम प्रपद्ये अलक्ष्मीर्मे नश्यताम त्वाम वृणोमि। जो चंद्रमा के समान प्रकाशमान है, सुखद स्नेह कृपा से भरपूर वैभवशाली है, श्रेष्ठ कांति वाली और निर्मल कांति वाली, जो सर्व देवों से युक्त है, देवों ने जिनका आश्रय लिया हुआ है, कमल के ऐसी अनासक्त लक्ष्मी के कारण शरण में मैं जा रहा हूँ, जिस दुर्गा की कृपा द्वारा मेरी दरिद्रता का विनाश हो, इसलिए मैं ऐसी लक्ष्मी का वरण करता हूँ। आदित्य वर्णे तपसोदि जातो वनस्पतिस्तव वृक्षो अत बिल्वः तस्य फलानि तपसा नुदन्तु मायांतराश पहाया अलक्ष्मी। हे सूर्य के समान तेजस्वी माँ, जगत माता, लोक कल्याण हेतु वनस्पति स्वरूप बिल्व वृक्ष आपसे ही उत्पन्न हुआ है और आपकी ही कृपा से बेल्व फल मेरे अंतःकरण में रहे। अज्ञान, कार्य, शोक, मोह आदि जो मेरे अंतः दरिद्र चिन्ह हैं, उसका विनाश करने वाले हैं। जैसे धन भाव रूप से मेरी बाह्य दारिद्र का विनाश करते हैं। उपेतुम मांग देवसख कीर्तिश्च मणिना सह प्रादुर्भूतो अस्मि राष्ट्रे अस्मिन् कीर्तिम वृद्धि ददातु मे। हे माँ लक्ष्मी, जो महादेव के सखा कुबेर और यश के अभिमानी देवता चिंतामणि सहित मुझे प्राप्त हो, मैं इस राष्ट्र में जन्मा हूँ, इसलिए वो कुबेर मुझे जगत में व्याप्त हुई लक्ष्मी को प्रदान करें, यश समृद्धि ब्रह्म वर्चस्व का प्रदान करें। क्षुत पिपासामलाम ज्येष्ठा अलक्ष्मीर नाशाम्यहम अभूतिम समृद्धिम च सर्वान निर्णुद मे गृहात। मुझे सुलक्ष्मी प्राप्त होवे, उससे मेरे दुर्बल देह जो दरिद्रता और मलिनता से युक्त है, उसको मैं उद्योग आदि से विनाश करता हूँ। हे महालक्ष्मी, आप मेरे घर में से अभावता और दरिद्रता का विनाश करो। गंध द्वाराम दुराधर्षाम नित्य पुष्टाम करीषिणीम ईश्वरीम सर्वभूतानाम तामी होपवयम श्रियम। हे अग्नि नारायण देव सुगंध वाले, जो सदा पुष्ट सर्व सुख समृद्ध सर्व सृष्टि को अपने नियम अनुसार रखने वाले हैं, सर्व प्राणियों के आधार हैं, पृथ्वी स्वरूप रहते हुए लक्ष्मी जी को मैं आपका अपने राष्ट्र में आने के लिए आवाहन करता हूँ। ओम मनसः काममाकुतिम वाचः सत्यमशीमहि पशूनाम रूपमन्नस्य मयि श्रीः श्रियताम यशः। हे माँ लक्ष्मी जी, आपकी ही कृपा से मेरे मनोरथ, शुभ संकल्प और प्रामाणिकता को मैं प्राप्त होता हूँ। आपकी ही कृपा से गौ आदि पशुओं को भोजन आदि प्राप्त होता है। हे माता लक्ष्मी, सभी प्रकार की संपत्ति को आप मुझे प्राप्त कराएं। ओम कर्दमेन प्रजाभूता मयि संभ्रम कर्दम श्रियम वासे मे कुले मातरम पद्ममालिनीम। हे लक्ष्मी देवी, कर्दम नामक पुत्र से आप युक्त हो। हे लक्ष्मी पुत्र कर्दम, आप मेरे घर में प्रसन्नता के साथ निवास करो। कमल की माला धारण करने वाली आपकी माता श्री लक्ष्मी मेरे कुल में स्थिर रहे, ऐसा करो। लक्ष्मी जी, जिनको अपना पुत्र, हर माँ को अपना पुत्र प्रिय होता है, इसी प्रकार लक्ष्मी जी को भी अपना पुत्र बहुत ही प्रिय है, इसलिए लक्ष्मी जी अपने पुत्र के पीछे पीछे दौड़ी चली आती है। आपः सृजन्तु स्निग्धानि चिक्लीत वस्मे गृहे निच देवी मातरम श्रियम वैसे में कुले। हे लक्ष्मी जी के पुत्र चिक्लीत, जिसके नाम मात्र से लक्ष्मी जी आर्द्र
पुत्र प्रेम से जो स्नेह से भीग जाती है, आप कृपा करके मेरे घर में निवास करें और अपनी माता जी लक्ष्मी जी को मेरे यहाँ निवास कराएं। जल में से आविर्भूत होते हुए लक्ष्मी जी मेरे घर स्नेह युक्त मंगल कार्य होते रहें, ऐसा मुझे आप आशीर्वाद प्रदान करें। आर्द्राम पुष्करिणीं पुष्टिम सुवर्णाम हेममालिनीं सूर्याम हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आवह। हे जातवेद अग्नि, भीगे हुए अंगों वाली, कोमल हृदय वाली, अपने हाथों में धर्म दंड रूपी लकड़ी धारण की हुई, सुशोभित वर्ण वाली, जिसने स्वयं सुवर्ण की माला धारण की हुई हो, जिसकी कांति सुवर्ण के समान है, जो तेजस्वी सूर्य के समान है, ऐसी लक्ष्मी का मेरे घर में आगमन कराओ। ओम आर्द्रा यह कारिणीं यष्टिं पिंगलां पद्ममालिनीं चंद्रां हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आवह। हे जातवेद अग्नि, भीगे हुए अंगों वाली, आर्द्र, हाथी की सूंड से जिसका सतत अभिषेक हो रहा है, वो हाथों में पद्म धारण करने वाली, गौर वर्ण वाली, चंद्र के जैसी प्रसन्नता देने वाली, भक्तों को पुष्टि प्रदान करने वाली उस सुवर्ण स्वरूप तेजस्वी लक्ष्मी को कृपा करके मेरे घर भेजो। ओम तांग मा आवह जातवेदो लक्ष्मी मनप्पना पगामिनीं यस्याम हिरण्यम प्रभूतम गावो दास्यो श्वान विंदेयम पुरुषानहम। हे अग्नि नारायण, आप मेरा कभी त्याग न करें। ऐसी अक्षय लक्ष्मी को आप मेरे लिए भेजने की कृपा करें, जिसके आगमन से मुझे बहुत सारी धन संपत्ति, गौ, दास दासियां, घोड़े, पुत्र, पौत्र आदि को मैं प्राप्त करूं। यह शुचि प्रयतो भूत्वा जुहुयादज्य मनवहम श्रियम पंचदशर्षम च श्री कामः सततम जपेत। जिस मनुष्य को अपार धन की प्राप्ति करनी हो या धन संपत्ति प्राप्त करने की कामना हो, उस मनुष्य को नित्य स्नान आदि कर्म करके पूर्ण भाव से अग्नि में इन ऋचाओं के द्वारा गाय के घी से यज्ञ करना चाहिए। ओम श्री सूक्तम श्री महालक्ष्मी श्री अष्टलक्ष्मी अर्पणामस्तु। बोलिए लक्ष्मी मैया की जय। ओम महादेव्यै च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम शांति 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 ही। आज के लिए इतना ही।